जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट का पार्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज मेथड। इस कॉन्सेप्ट का नाम है आपका यूपीएसआई से रिलेटेड आपका सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर का 10 इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको इसके अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को जरूर पूरा देखोगे तभी मैं आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सिखा पाऊंगा अच्छे से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने क्या है हमारा। एक स्टोर में हमारा 82,500 रुपये का अंकित मूल्य वाली एक वस्तु बट्टाकृत मूल्य पर इतने रुपए में हमारा उपलब्ध हमारा बेचा जाता है। तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दिया जा रहा है हमारा, ये निकालना है आपको चारों ऑप्शन में से आपका। ठीक है, तो कैसे निकालना है। सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी सिखाऊंगा। सबसे पहले सवाल को बनाता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, सवाल कैसे बनाना है, ऐसे वाले सवालों के लिए सीरीज मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, कोई सामान देखो डिस्काउंट कब दिया जाता है, एमआरपी पे। एमआरपी एमपी अंकित मूल्य इसको बोलते हैं इनटू अंकित मूल्य पे हमें डिस्काउंट देता है तो 100 माइनस डिस्काउंट जो भी हमारा डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला हमारा। ठीक है, इसके बाद बेचा जाएगा हमारा। इसी फार्मूले से हम सारा सवाल कर देंगे। आज 10 सवाल इसी फार्मूले सीखने करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट पे हम सारा सवाल सीखने वाले 10 इंपॉर्टेंट सवाल आपका प्रीवियस ईयर का यूपीएसआई का। ठीक है, तो एमआरपी पे हमारा डिस्काउंट दिया जाता है हमारा, उसके बाद ये बेचा जाता है हमारा। यही कॉन्सेप्ट है बस आपका। ठीक है, तो एमआरपी हमारा कितना हमारा, तो एमआरपी कितना हमारा, अंकित मूल्य को बोलते हैं एमआरपी। अंकित मूल्य को बोलते हैं एमआरपी 82,500। 82,500। तो कोई वस्तु आर्टिकल का कीमत हमारा कितना रखा गया, हमारा 82,500। अब इस पर हमारा डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारा, कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारा, ये निकालना है आपको। कितने परसेंट का छूट दिया जा रहा है ये निकालना है। ठीक है, ये आपको डी निकालना है, कितने परसेंट का छूट दिया जा रहा है डिवाइड बाई 100। ठीक है, कितने परसेंट का छूट दिया जा रहा है ये निकालना है। और छूट देने के बाद बेच कितने रहा हमारा, 79,200 में, 79,200 में हमारा ये बेच रहा है। समझे, सवाल आपको बन गया आपका। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आपको देख सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया हमारा। ठीक है, ये आपका 825 इधर आएगा हमारा, तो 825 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा हमारा। 825 हमारा ये डिवाइड में आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये आपका 825 यहाँ से हट के डिवाइड में आ गया। तो 825 से इससे जब काटोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा आपका बाबू, 96 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा आपका, 96 बार में जाएगा हमारा। कितनी बार में जाएगा, 96 बार में। और ये आपका 100 माइनस डी हमारा क्या, हमारा 100 माइनस डी की वैल्यू आ गया हमारा। यहाँ डिस्काउंट निकल जाएगा आपका, डी माइनस डी बराबर 96। ये प्लस उठा जाएगा तो माइनस में आएगा आपका, तो माइनस डी बराबर -4 आपका। तो -4% का क्या हुआ आपका, डिस्काउंट हुआ हमारा। ठीक है, -4% का हमारा डिस्काउंट, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, कोई आर्टिकल हमारा जिसका एमआरपी हमारा कितना रखा गया, 82,500। अब इस पर हमारा डिस्काउंट दिया जाएगा तो इतने में बेच रहा है हमारा। तो ये डिस्काउंट हमारा कितने परसेंट का हमारा, ये निकाल लिया हमने। तो ये आपका एक पूरा आपका कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, ओके, समझे कि नहीं समझे। तो इसी से हम सारा सवाल सीखने वाले हैं, पूरा मेथड आपका। ठीक है, ये सबसे अच्छा मेथड आपका, और भी बहुत सारा मेथड आपका। ठीक है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कौन सा मेथड है मैं आपका, रेशियो मेथड। देखो एमआरपी पर हमारा क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। एमआरपी पर हमारा क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक, एमपी और एसपी का रेशियो आपको पता होना चाहिए आपको डिस्काउंट के लिए आपको। ठीक है, एमआरपी कितना आपका, आर्टिकल का एमआरपी कितना हमारा, 82,500 रुपये। कितने में बेचा जा रहा है हमारा, 79। डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा जा रहा है, 7922 रुपीज़ में बेचा जा रहा है। मतलब एक आर्टिकल का हमारा एमआरपी इतना है हमारा, और डिस्काउंट के बाद हमारा इतने में बेचा जा रहा है। तो डिस्काउंट कितना हमारा परसेंट हुआ, ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेशियो निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा। ये देखो ये कितना डिफरेंस है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस हमारा डिस्काउंट देता है हमारा, एमपी माइनस एसपी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो कितना आएगा बाबू, ये 33 आएगा हमारा। कितना आएगा हमारा, ये 33 आएगा हमारा। ठीक है, ये जीरो नहीं काटोगे, यहाँ पर 33,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 33,000 रुपये का डिस्काउंट। तो इतने रुपये का छूट आपका मिल गया हमारा। तो छूट पूछेगा तो इतने रुपये का होगा हमारा। और डिस्काउंट आपका परसेंटेज में पूछ रहा है, छूट परसेंटेज में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे बाबू, देखो कितना हमारा डिस्काउंट हुआ, हमारा 33,000 का डिस्काउंट हुआ हमारा। ठीक है, डिवाइड भाई एमपी कितना हमारा, 825 है हमारा। यहाँ पर आपका एमपी से डिवाइड करते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके, समझे कि नहीं समझे। ये 8,800 ना हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको जब काटोगे तो ये चीज़ आएगा हमारा कितना परसेंट का, 4% का प्रॉफिट होगा, मतलब 4% का डिस्काउंट होगा हमारा। समझे कि नहीं समझे। लेकिन इस मेथड का यूज नहीं करना, मैं आपको बता दिया। तो एमपीएसपी हमारा क्या देता है, डिस्काउंट देता है। इन दोनों के अंदर हमारा डिस्काउंट देगा हमारा। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ हमारा, डिवाइड बाई एमपी इंटू 100 कर देंगे। समझे। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ा इसका
फार्मूला हमारा सिखाता हूँ मैं आपको, कैसे आपका फार्मूला आपका बनता है, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट तीनों को एक साथ। जैसे कि हमारा देखो, ये सीपी, अभी आगे हमारा सवाल जो आएगा इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, सीपी, एसपी और एमपी, इन तीनों में आपका रिलेशन होता है, आपका बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, अगर जो एसपी में से सीपी घटाते हैं तो हमारा क्या आता है बाबू, प्रॉफिट आता है हमारा। समझे कि नहीं सही, ये तो आपको पता होगा, बताया रखा मैंने आपको। अगर सीपी में से एसपी घटाते हैं, ठीक है, सीपी आपका एसपी से बड़ा है, तो हमारा क्या होता है, लॉस होता है हमारा। एमपी में से एसपी घटाते हैं तो क्या होता है, हमारा डिस्काउंट होता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, समझे, ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारा। अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला वगैरह निकलता है। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट का फॉर्मूला पता करना हो तो प्रॉफिट, ठीक है, एसपी माइनस सीपी, एसपी में से सीपी घटाएंगे, यानी कि एसपी ग्रेटर देन सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज का आपको निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, क्या हो जाएगा हमारा, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ हमारा, कितने रुपए का प्रॉफिट, या इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी से क्या करते हैं बाबू, डिवाइड, सीपी से क्या करते हैं, डिवाइड। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा आपका। ठीक है, लॉस का निकालना हो तो लॉस का कैसे निकालते हैं, देखो, लॉस इज इक्वल टू, ठीक है, सीपी माइनस एसपी होता है हमारा, सीपी माइनस एसपी होता है हमारा। लॉस परसेंटेज निकालना हो तो क्या हो गया हमारा, लॉस परसेंटेज, कितने का लॉस हुआ हमारा, 100 से मल्टीप्लाई और सीपी से डिवाइड, ये लॉस परसेंटेज का फार्मूला हो गया हमारा। ठीक है ना, ओके, समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पर हम डिस्काउंट का निकालते हैं, परसेंटेज का फार्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिस्काउंट का परसेंटेज का फार्मूला क्या है, डी इक्वल टू एम पी, एम आर पी माइनस एस पी। ठीक है, समझे, ओके, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो आपको क्या फार्मूला बनेगा हमारा, क्या बनेगा हमारा, कितने का डिस्काउंट हुआ हमारा, इंटू 100 का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई एम पी से डिवाइड करते हैं। तो ये सब आपको फार्मूला आपको याद होना चाहिए आपको। ठीक है, समझे, ओके। तो ये आपका इतना फार्मूला आपका। कुछ और आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बता रखा था, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, अगर जो कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा सीपी होता है, खरीदते हैं तो सीपी होता है। अब खरीदते हैं तो सीपी होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस होता है। अब खरीद कर हमारा कुछ अलग से प्राइस हम बढ़ा कर रखते हैं तो उसको बोलते हैं एमआरपी बोलते हैं। तो इन दोनों में आपका डिफरेंट होता है आपका, खरीदते हैं तो सीपी होता है, ठीक है, और इस पर बढ़ाकर हम रेट लगाकर बेचते हैं तो उसको बोलते हैं एमआरपी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एमपी हमेशा सीपी से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो, क्या अगर तो कोई सामान खरीद रहे हैं तो सीपी होता है, खरीद कर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस में, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस में बेचेंगे हम, जाहिर सी बात है। तो प्रॉफिट होगा तो प्लस लिखेंगे, लॉस होगा तो माइनस लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस डिवाइड बाई 100। सीरीज मेथड का यूज कर रहा हूँ मैं फार्मूले में। अब इसके बाद सेल कर देंगे, बेच देंगे। तो इसी मेथड से बहुत सारा सवाल आपका हो जाता है, आपका 90%। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस पे हमारा, यानी कि कोई सामान खरीद रहे हैं तो बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, और आपका फार्मूला आपका क्या, आपका एमआरपी पे हमारा, एमआरपी पे क्या हमारा क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। एमआरपी पे सामान बेचेंगे तो हमारा क्या दिया जाएगा बाबू, डिस्काउंट दिया जाता है, जो अभी मैंने आपको एक सवाल कराया। एमआरपी पर हमारा डिस्काउंट देके उसको सेल किया जाता है, बेचा जाता है हमारा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ओके। तो इतना आपका फार्मूला हमारा है। ठीक, इतना आपका फार्मूला आपका है। ये जो दो फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका, इसी दो फार्मूले से हमारा सारा आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आपका 90% सवाल आपका बन जाता है आपका। ठीक है, ओके। तो आज का जो लेक्चर हमारा, ठीक है, यही आपका है। एमआरपी पे हम डिस्काउंट देकर उसको बेचेंगे हमारा। समझे कि नहीं समझे, प्रॉफिट लॉस तो हमने पहले ही पढ़ा रखा है पूरा 8 लेक्चर। ठीक है, समझे। चलिए, अब हम कॉन्सेप्ट वगैरह सिखा दिया मैं आपको पूरा। सवाल नंबर 1 भी हमारा हो गया। अब सवाल नंबर 2 करते हैं। चलिए बाबू, सवाल नंबर 2 बनाते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर हमारा 12% का क्या दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। यदि विक्रय मूल्य हमारा इतने रुपए है हमारा, तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है। ये क्या बताना है, अंकित मूल्य। तो अभी मैंने आपको क्या बताया बाबू, एमआरपी पे हमारा क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। तो एमआरपी पे हमारा यही निकालना है, एमआरपी कितना है। एमआरपी पे हम दे दिया हमने डिस्काउंट, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 100, मतलब 12% का। तो 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो सीधे माइनस करके लेंगे। 100 में 12 कम करोगे तो कितना आएगा आपका, 88% में बेचेगा हमारा। कितना परसेंट में बेचेगा आपका, 88% में आपको सेल कर देगा हमारा। तो सीधे आपको डायरेक्ट आपको लिखना है आपको। ठीक है, कितने में बेच रहा है हमारा, 1320 रुपये में बेच रहा है। बस वैल्यू आपको रखना है, सवाल में आपका आंसर मिल जाएगा हमारा। हो गया आपका खत्म सवाल आपका बाबू। ठीक है, तो हमको एमपी निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, एमपी निकालना है। 1320, और ये आपका जो आपका है, ये रेशियो इधर आएगा तो आपको पलट जाएगा हमारा। तो 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा, 88। अब काट लो पीट लो, आंसर मिल जाएगा आपका। काटने पीटने पर हमारा आंसर मिल जाएगा। चलो काटते हैं, 4 से काटोगे इसको कितनी बार में जाएगा बाबू, 25 बार में। 4 से काटोगे कितनी बार में जाएगा बाबू, ये 4 से काटोगे हमारा जाएगा हमारा 22 बार में। ठीक है, ये 22 से आपका पूरा कट जाएगा हमारा। कितनी बार में कट रहा है बाबू, 22 से ये पूरा आपका
ये आपका कटेगा, देख लो कितने बार में कट रहा है हमारा, कितनी बार में कट रहा है आपका, 60 बार में कट रहा है हमारा। 60 × 25, तो 60 × 25 मल्टीप्लाई कर, तो आंसर आ गया एमपी जो आपका मिल गया, आपका एमआरपी। तो आर्टिकल का हमारा एमआरपी कितना होगा, 60 × 25 यानी कि कितना है हमारा, 1320, मल्टीप्लाई कर लेना आपका, 1320 रुपये। तो 60 × 25 का मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा 1500 रुपये हमारा। कितना आएगा बाबू, 1500 रुपये। ठीक है, 1500 हमारा कहाँ पर, हमारा सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे ऐसे, यानी कि आर्टिकल वस्तु का हमारा एमआरपी कितना रहा होगा हमारा, 1500 रुपये हमारा। इस 1500 पे हमारा 12% का डिस्काउंट, यानी कि 88% में उसको बेच दिया इतने रुपए में हमारा। इसका मतलब ये होगा, सिंपल सा लॉजिक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रेशो से बनाते हैं। रेशो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे रेशो से समझने की कोशिश करते हैं। देखो एमपी अभी बताया मैंने आपको, एमपी और सीपी का, एमपी और एसपी का, सॉरी एमपी और एसपी का क्या देता है हमारा, डिस्काउंट देता है। एमपी एसपी का रेशियो हमारा डिस्काउंट बताता है हमारा। तो मान लेते हैं एक आर्टिकल हमारा, उसका एमआरपी कितना हमारा, 100 रुपये हमारा, 100 रुपये रखा गया हमारा। ठीक है, ओके। अब 100 रखा गया हमारा, 100 का हमारा 12% इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 12% मतलब 88 में आपका बेचेगा हमारा, तभी आपका 12% का डिस्काउंट होगा हमारा। सिंपल सा लॉजिक हमारा। एमआरपी हमने एक आर्टिकल का 100 मान लिया, तो इस पर 12% का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितना, 88 रुपये में बेचा हमारा। समझे। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है हमारा, तो यहाँ पर दे रखा है विक्रय मूल्य, यानी कि ये 88 का मान दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपका, 1320, 1320। यहाँ से इसको काटोगे तो 1 यूनिट का मान निकालोगे, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा बाबू, 1 यूनिट का मान सबसे पहले निकालो। 1 यूनिट का मान आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा बाबू 15। 1 यूनिट का मान 15 है, तो हमको एमआरपी बताना है। एमआरपी कितना यूनिट है आपका, 100 यूनिट हमारा। तो यानी कि 1 यूनिट का मान 15 है हमारा, 1 यूनिट का मान 15, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, 1500 रुपये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हो आराम से। समझे कि नहीं समझे। देखो यही पर आपको आंसर आ रहा है हमारा। रेशो से बना सकते हो, या इस कॉन्सेप्ट का आपका सीरीज मेथड का यूज करके बना सकते हो। तो ये आपको लगाना है, ठीक है, क्योंकि आगे जो सवाल होगा इस मेथड से आपको बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस मेथड से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, समझे, इसी मेथड का यूज करेंगे अब आप। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 3 करते हैं। क्या करें, एक फुटबॉल जिसकी कीमत हमारा इतने रुपए रखा गया हमारा, 9,000 रुपया। फिर उस पर इतने परसेंट का, 30% का क्या कर दिया गया, छूट। तो इतने रुपया रखा गया कीमत, और इतने परसेंट का छूट दिया गया, इस पर छूट गया, यानी कि ये एमआरपी हुआ हमारा। तो उस फुटबॉल का अंतिम कीमत, यहाँ पर देखो अंतिम कीमत, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा है अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य, यानी कि एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बारे में जिक्र नहीं किया गया हमारा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही सवाल को बना सकते हैं। कैसे, ध्यान देखो। तो एक फुटबॉल की कीमत हमारा कितना है, 9,000 रुपये हमारा। तो 9,000 रुपये हमारा शुरुआत में कीमत हमारा रखा गया हमारा, तो इस पर हमारा डिस्काउंट दिया था, तो यानी कि ये एमआरपी होगा हमारा। ठीक है, 30% का डिस्काउंट, यानी कि 70% में उसको सेल कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, ये आपका हो गया हमारा। ये आपका सेलिंग प्राइस आपका पूछ रहा है। समझे, 70% में बेच रहा है ना, 70/100। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझे। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 1 जीरो और 2 जीरो कट गया हमारा, 9,763, 9,763, यानी कितना आ गया आपका, 6300 रुपया हमारा इस करेक्ट आंसर, सेलिंग प्राइस। तो ये फुटबॉल हमारा कितने बिक रहा है हमारा, 6300 रुपये में बिक रहा है हमारा। ठीक है, तो ये फुटबॉल का हमारा कीमत कितना रखा गया था, 9,000 रुपया हमारा एमआरपी था। इस एमआरपी पर हमारा 30% का डिस्काउंट दिया गया, तो इतने में बेचा गया। ठीक है, तो फॉर्मूला में हमारा ऐसे भी हमारा लगा सकते हो, जैसे कि हमारा एमपी इंटू एमआरपी पे हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जिक्र नहीं है आपका एमआरपी एसपी के बारे में, यहाँ पर इस सवाल में जिक्र नहीं है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं हमारा, ये शुरुआत में कीमत था, इनिशियल, क्या मान लेते हैं, इनिशियल। लास्ट में हमारा क्या है, हमारा फाइनल, क्या मान लेते हैं, फाइनल। यानी कि इनिशियल कंडीशन पे हमारा जो भी हमारा प्राइस दिया जाएगा, उस पर हम डिस्काउंट देंगे, उसके बाद उसको बेचेंगे, तो हमारा फाइनल प्राइस हो जाएगा हमारा। तो ये आपका फाइनल प्राइस आपका पूछ रहा था, इनिशियल आपका दे रखा था। समझे, ऐसे भी समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब रेशो से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पता चला आपको रेशो से कर रहे हो। देखो रेशो से भी बता देता हूँ इस सवाल को, एक और बता देता हूँ रेशो से। ठीक है, एमपीएसपी हमारा क्या बताता है, डिस्काउंट बताता है। एमपीएसपी हमारा क्या बताता है, डिस्काउंट बताता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, कोई सामान की हमारा कीमत मान लेते हैं कितना बाबू, 100 रुपया हमारा है। 100 पे हमारा, ठीक है, 30% छूट दिया गया हमारा। 30% का छूट, यानी कि 70 में इसको क्या कर देगा, बेच देगा हमारा। 70 में क्या कर देगा हमारा, बेच देगा हमारा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ से देखो रेशियो भी काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा है, यानी 10 का सामान हमारा 7 में बेच रहा है,
ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो करा है एमआरपी दे रखा है इस बार, यानी कि 10 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 9,000 दे रखा है, यानी कि 10 यूनिट का मान हमारा कितना दे रखा है भाऊ, 9,000। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 900 रुपये हो गया हमारे। तो 7 यूनिट का मान कितना हो गया, 9,763 हो गया हमारा। समझे कि नहीं समझे, यहाँ से निकाल लिया हमने अंतिमम। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 4 देखो। एक घड़ी विक्रेता हमारा क्रमशः 15%, 20% की क्रमिक छूट दिया जाता है, 2 बार लगातार छूट दिया गया, तो इतने रुपए में इसको बेचा गया हमारा, इतने रुपए में बेचा गया। तो अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी आपको बताना है। अब इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा लंबा लंबा आपका प्रोसेस होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए ये मेथड का यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया, सीरीज मेथड। ठीक है, एमआरपी पे हम क्या देते हैं बाबू, डिस्काउंट देते हैं हमारा। एमआरपी पे हम क्या देते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, इस एमआरपी हमने डिस्काउंट दिया, तो 2 डिस्काउंट दिया। एक बार 15% का, यानी कि 85% में बेचेगा हमारा। एक बार 15% में जब दिया तो 85% में बेचेगा हमारा। अब इस पर हमारा जो भी 85% का जो वैल्यू हमारा, फिर इस पर 20% का हमारा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इसके बाद एक और डिस्काउंट देगा 20%, यानी कि इसके बाद जो भी वैल्यू हमारा 85% का, 20% डिस्काउंट देने के बाद हमारा 80% में बेचेगा हमारा। ठीक है, सीधा सीधा हम इसको ऐसे लिख देंगे, 100 में से माइनस करके बस। कितने में बेच रहा है हमारा ये सब करने के बाद, 45,220 रुपये में बेच रहा है हमारा। बस हो गया खत्म आपका सवाल। ये बहुत इजी आपका सीरीज में आपका, जितनी बार डिस्काउंट देगा 100 को माइनस करते लिख दो आपको। ठीक है, समझे, बन जाएगा आपका सवाल। यही एमआरपी आपको पूछा हमारा। देखो 1 0 से 1 0 कट रहा है तो काट दो, जो भी रेशो कट रहा है काट दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो और काटो, 2 से काटोगे 4 बार में जाएगा हमारा, 2 से काटोगे 5 बार में जाएगा हमारा, 5 से हमारा ये काटोगे 17 बार में जाएगा। 5 से काटोगे आपका 17 25 85 होता है, 17 बार में जाएगा हमारा। ठीक है, अब 4 से इसको काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा, आपका 25 चौको 100 होता है हमारा। बस आपका पूरा कट गया हमारा, तो 17/25 बच रहा है हमारा। तो यहाँ पर एमपी निकल जाएगा हमारा। एमपी कितना हो गया हमारा, 17/25 इधर जाएगा तो हमारा रेशो पलट जाएगा, 25/17 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 25/17 इंटू ये 45,220 की। अब इसको काट लो पीट लो, आंसर आ गया बाबू। समझे कि नहीं समझे, समझे। इसको 17 के टेबल से इसको काटोगे भाग दोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा ये आएगा हमारा, देख सकते हो। यहाँ नीचे करता हूँ, 25 तो हमारा पहले से ही, हमारा 25 तो हमारा पहले से ही है, इंटू ये आएगा हमारा 2,660। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। तो मल्टीप्लाई करने तो बाबू इतना तो आपको आता ही होगा बाबू, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आएगा 66,500 रुपये एमआरपी। ये आ गया हमारे 66,500 रुपये। कौन सा ऑप्शन, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे। यानी जो भी हमारा घड़ी का जो हमारा एमआरपी, हमारा घड़ी का एमआरपी कितना हमारा 66,500 रुपये हमारा। इस पर हमारा 15% का डिस्काउंट दिया, और फिर उसके बाद 20% का डिस्काउंट लगातार दिया, तो इतने रुपये हम हमारा इसको बेच दिया हमारा। समझे, इसका मतलब ये होगा हमारा। समझे कि नहीं समझे। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे रेशियो का भी कीड़ा होता है आपका, रेशियो से भी बनाते हैं। देखो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बताते चलता हूँ। ठीक है, देखो एमपी और एसपी आपका क्या बताएगा, आपका डिस्काउंट बताएगा। अभी मैंने आपको बताया, हो गया काम खत्म आपका। ठीक है, देखो मान लो हमारा 100 का सामान, मतलब आर्टिकल का कीमत हमारा 100 है हमारा, मतलब घड़ी का कीमत हमारा क्या रखा गया, 100 रुपया। एमआरपी क्या रखा गया, 100 रुपया। ठीक है, इस पर एक बार जब डिस्काउंट दिया गया कितने में बेचा गया हमारा, 85% में बेचा गया हमारा। समझे कि नहीं समझे। ओके, अब दूसरी बार जब हमारा क्या किया जा रहा है, फिर से हमारा एमआरपी कितना रखा गया, हमारा 100 का एमआरपी रखा गया हमारा, 100 का ये एमआरपी हमारा। ठीक है, दूसरी बार हमारा 20% के छूट पे हमारा बेच रहा है, यानी कितने में बेचेगा हमारा, कितने में बेचेगा आपका, 80% में बेचेगा, मतलब 80% में बेचेगा हमारा। हो गया आपका काम खत्म। ठीक है, 2 बार ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब काट पीट लो हमारा, देखो 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, बिल्कुल कट गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये आपका 5 से काटोगे 5 दूनी 10, और 17 25 85, 2 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 100 हमारा 25 बार में। तो रेशियो हमारा क्या बन गया, फाइनल रेशियो क्या बन गया हमारा, 25 और 17 का। तो 25 और 17 का हमारा क्या बन गया, हमारा रेशियो। समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ से देख सकते हो हमारा ये इतने में बेच रहा है, 45,220 में बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस 17 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 45,220 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से हमारा ये इसका कितना गुना देख सकते हो, इसको भाग करोगे, ये इसका कितना गुना हमारा, ये इसका 26,660 गुना हमारा। ठीक है, ओके, यानी कि 1 यूनिट का मान है हमारा। ये क्या हमारा 17 से जब इसको काटोगे तो ये आपका 1 यूनिट का मान आएगा। कितने यूनिट का मान आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। तो 1 यूनिट का मान इतना है, तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, 1 रुपये में इतना लड्डू मिल रहा है, तो 25 रुपये में कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इतने यूनिट से हमारा।
26,660 से, तो यही आ जाएगा आपका 66,500 रुपये आ जाएगा मैडम। तो ये आपका रेशियो मेथड हो गया हमारा, समझे? जौन सा भी आपको इजी लगे, लेकिन इजी आपका यही होता है आपका घुमा फिरा कर आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 5 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए। जो अभी तक मैंने आपको सवाल 1 से लेकर सवाल 4 तक जो करा है, उसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये आपका HW आपका। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में जरूर आपको बताना है। यूपीएसआई 2021 का सवाल आपका लेटेस्ट है आपका, ठीक है। अभी जो आपका इससे पहले जस्ट करा है सवाल नंबर 4, उसी का आपका एकदम फोटो कॉपी है आपका, समझे कि नहीं समझे? इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है ना, समझे? चलिए ओके। चलिए वो सवाल नंबर 6 देखो, आरआरबी जेई में आपका 2019 में पूछा गया आपका सवाल है, ठीक है। यूपीएससी में भी पूछ सकता है। एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य आपको निकालना है, ठीक है। यदि दुकानदार अंकित मूल्य 80 रुपये पर हमारा 5% का 2 लगातार हमारा छूट दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि एमआरपी कितना हमारा 80 रुपये, तो 80 रुपये पे हमारा 80 रुपये पे हमारा 2 को छूट दिया गया हमारा, 2 को लगातार 5-5% का हमारा। तो 80 का हमारा 5% का छूट दिया गया, तो एक बार हमारा 95% में बेचेगा हमारा, ठीक है। एक बार 95% में बेचेगा, जो भी इसका 95% का वैल्यू हमारा, फिर से इस पर हमारा 5% का छूट देगा, तो फिर से आपको 95% में आपका बेचेगा हमारा, ठीक है। कितने में बेच रहा है हमारा, ये सब करने के बाद ये इसके बराबर कर देंगे हमारा सेलिंग प्राइस के, विक्रय मूल्य के। आगे आपका खत्म, सवाल हो गया आपका, समझे? काट लो पीट लो, आंसर आएगा 4, 1 0 से 1 0 का खत्म। 2 से काटोगे आपका 4 बार में जाएगा आपका, 2 से काटोगे 5 बार में जाएगा हमारा, 5 से इसको काटोगे आपका 19 बार में जाएगा बाबू, ठीक है। और इसको काटो, 4 से इसको काटोगे हमारा 100 को 25 बार में जाएगा, 25 चौको 100। अभी 5 से काटेगा 55 25 19 बार में, यानी कि ऊपर हमारा क्या बचा 19 और 19, 19 19 का मल्टीप्लाई करोगे 361 आएगा। कितना आएगा बाबू 361 आएगा हमारा, 361 डिवाइड बाई 5, ठीक है। 361 डिवाइड बाई 5, तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आएगा, विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारा। किसी भी नंबर को अगर जो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे आपको 10 बना दो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा। यानी कि एक प्लेस पे सीधे सीधे आपका डेसिमल लगेगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा हमारा। यानी कि एक प्लेस पे आपका क्या लग जाएगा डेसिमल, ऊपर दोगुना करके। तो यहाँ पर एक कितना आ जाएगा बाबू 361 इंटू 2, 2 का नेम 2, ठीक है। 2 छक्का 12 का 2, ओके। फिर 2 3 6 1 7, 722, 722 का मतलब, और 10 नीचे हमारा, तो एक प्लेस पे डेसिमल यहाँ पर लगे पीछे से हमारा 72.2 रुपये में हमारे को बेचेगा हमारा। यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा, ये सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे कि नहीं समझे? ओके चलिए, ये भी सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए बाबू सवाल नंबर 7 बनाते हैं। राम नरेश एक बैग खरीदता है हमारा, जिसका अंकित मूल्य हमारा 400 रुपये रखा गया है, यानी कि अंकित मूल्य हमारा एमआरपी हमारा। इसको 2 बार लगातार छूट देने के बाद 160 रुपये में बेच दिया गया हमारा। दूसरा छूट हमारा इतना है, तो पहली छूट आपको पता करना है। अब रेशियो से बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। गलत भी 90% हो जाता है आपका चांस पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एमआरपी कितना रखा गया 400 रुपये हमारा। एक आर्टिकल हमारा एक बैग खरीदा जा रहा है हमारा, उसका एमआरपी कितना रखा गया हमारा 400 रुपये हमारा, ठीक है। इस पर 2 को छूट दिया गया, तो पहला छूट निकालना, तो पहला छूट निकालना 100 माइनस डी, ये पहला छूट हो गया हमारा D1, ठीक है। ये पहला छूट हो गया हमारा, ऐसे ही लिखते हैं ना, इंटू दूसरा छूट हमारा कितना है 20% का। ये पहला छूट हो गया हमारा, दूसरा परसेंट छूट कितना 20%, यानी कि 80% में बेचेगा हमारा। 100 में 20 कम कर देगा, 80% में बेचेगा। तो कितने में बेच रहा है हमारा, कितने में बेच रहा है हमारा 160 रुपये में हमारा। क्या कर रहा है हमारा, खरीद रहा है या बेच रहा है, इसी के बराबर कर दिया हमने। लॉजिक हमारा ये। तो 2 0 से 2 0 काटो, पहले 2 0 से 2 0 कट गया हमारा, 1 0 से 1 0 काट दो, समझे? और कुछ कट रहा है, चलो और तो चलो उधर लेके चलते हैं सारा चीज़ें। या तो इधर देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 20 बार में कटा हमारा। 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, तो नीचे सिर्फ आपका 10 बच रहा है, तो 10 इधर आएगा तो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 5 इंटू 10 कितना होगा आपका 50 हो गया हमारा। कितना हो गया हमारा 50 हो गया, ठीक है। तो 100 माइनस D1 हमारा है, ये 100 माइनस D1 की वैल्यू हमारा। पहला डिस्काउंट निकालना ना आपको, निकल गया आपका सवाल का आंसर। तो यहाँ पर देखो इस D को उधर ले जाओ, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा हमारा, यानी कि D1 हो जाएगा हमारा। और इस 50 को इधर लाओ, यानी कि आपका ये इधर लाओगे तो आपका क्या प्लस में, तो माइनस में आएगा। 100 में से 50 जाएगा तो आपका 50। तो पहली छूट हमारा कितना होगा हमारा 50% का होगा हमारा, समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाएंगे सिंपल सा, ठीक है। देखो रेशियो मेथड से कितना आसानी से हो जा रहा है आपका। चलो नेक्स्ट सवाल। चलिए वो सवाल नंबर 8 करते हैं। क्या कह रहा है हमारा,
एक दुकानदार 1,000 का अंकित मूल्य रखा गया किसी आर्टिकल का, पेन ड्राइव हमारा, एक पेन ड्राइव हमारा, ठीक है, जिसका अंकित मूल्य 1,000 रुपये रखा गया हमारा। इसको 2 बार डिस्काउंट दिया, 10% का और उसके बाद 15% का लगातार। इसके बाद ये खरीदता है, क्या खरीदता है, खरीदता है हमारा। यदि वह 3500 रुपये पैक करवाने में भी खर्च करता है और 1,000 रुपये में हमारा, सॉरी आपका 10,000 रुपये, सॉरी कितना आपका 1,000 रुपये में हमारा इसे बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको पता करना है कितना होगा, प्रॉफिट आपको पता करना है आपको कितना % का होगा। ठीक है, तो पूरा आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तीनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला आपको, समझे कि नहीं समझे। देखो कैसे लगने वाला, ध्यान से देखो। पहले हमारा यहाँ से निकालते हैं, देखो सीरीज मेथड का यूज करते हैं। एमआरपी कितना हमारा 1,000, एमआरपी कितना बाबू 1,000। इस 1,000 पे हमारा 2 बार डिस्काउंट दिया गया हमारा 10% का, यानी कि 90% में आपका इसका वैल्यू हो गया हमारा। अब इस 90% का जो भी 1,000 का 90% हो गया, अब 1,000 का 90% आपका फिर 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी कि कितना हो गया हमारा 85% का हो गया हमारा। ये सब करने के बाद इसको बेच दिया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है, उसी के बराबर कर देंगे। लेकिन ये आपका खरीद रहा है, कह रहा है हमारा, ये सब करने के बाद ये खरीद रहा है हमारा, छूट के बाद खरीद रहा है, खरीद रहा है तो आपका खरीदता तो सीपी होता है हमारा, क्या होता है बाबू, सीपी के बराबर करेंगे, समझे। यानी कि ये आपका इनिशियल कंडीशन हो गया, ये आपका फाइनल कंडीशन हो गया आपका, बस ये आपको ध्यान रखना है, एसपी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। खरीद रहा है तो एमआरपी जो भी हमारा है 1,000 का एमआरपी हमारा, ठीक है, एक पेन ड्राइव पर हमारा पहले 10% का छूट दिया, यानी 90% होगा इसका वैल्यू, 15% का छूट दिया, यानी कि 85% हो गया। इसके बाद हमारा जो भी कस्टमर है खरीद रहा है हमारा, ठीक है, ये आपका दुकानदार इतने में बेचकर कस्टमर हमारा ये खरीद रहा है हमारा, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो जो भी आपका कहेगा खरीदा तो सीपी, बेच रहा तो एसपी, यहाँ पर बराबर कर देंगे बस आपका, ओके। चलिए अब इसके बाद पहले निकालते हैं सीपी, निकालते हैं सीपी, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए आपको सीपी एसपी का रेशियो आपको पता होना चाहिए, आपको यही मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। सीपी और एसपी का रेशियो आपको क्या होना चाहिए, वो पता होना चाहिए हमको। तो सीपी यहाँ से निकाल लेते हैं, और एसपी हमारा कितना में बेच रहा है हमारा, जो सामान को 1,000 में बेच रहा है हमारा, सामान को 1,000 में बेच रहा है, तो सामान कितना में खरीदा यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो देखो कैंसिल हो गया, 1 जीरो 1 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया हमारा। 85 × 9 यानी कितना होगा आपका, मल्टीप्लाई करो, 9 पच्चे 45 या 5 4 कैरी, ठीक है, 9 8 72, 72 4 76, 76 765 रुपये हमारा खरीदा हमारा, ठीक है। यानी कि पेन ड्राइव का जो कीमत था हमारा, एमआरपी था 1,000 रुपये था हमारा, एक बार 10% का डिस्काउंट, एक बार 15% का डिस्काउंट देने के बाद जो भी हमारा कस्टमर हमारा कितने में खरीदा, 765 रुपये में खरीदा। अब 765 रुपये में जब खरीदा, ठीक है, तो यहाँ पर 35 रुपये उसने क्या किया, पैक करवाने में खर्चा कर दिया, तो 35 रुपये इसमें पैक करवाने में खर्चा कर दिया, 35 रुपये हमारा, ठीक है। तो 35 रुपये जब खर्चा कर दिया तो हमारा टोटल सीपी कितना होगा, कितने में खरीदा होगा कस्टमर आपका, 8,000 में, 800 रुपये में खरीदा हमारा, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो सीपी हमारा कितना आएगा आपका 8,000, तो 8,000 का पेन मतलब 800, 8,000 का हमारा पेन ड्राइव हमारा खरीदा, 800 का पेन ड्राइव खरीदा और 1,000 में सेल किया, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, प्रॉफिट हुआ हमारा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो हमारा, और इसको काट दो तो काट दो, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटोगे आपका 5 बार में 10, ठीक है, समझे कि नहीं। ये रेशियो बन गया आपका, यानी कि 4 का सामान 5 में उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, 4 का सामान 5 में बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट हुआ कितने यूनिट का आपका, 1 यूनिट का हमारा, कितने में से आपका, 4 में से। सीपी से डिवाइड करते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। 4 से काटोगे हमारा 25 चौको 100, 25% आपका आंसर आ गया हमारा, समझे कि नहीं समझे। बी वाला पार्ट करेक्ट आंसर, समझे। तो यहाँ पर देख सकते हो डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट लगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपका कॉन्सेप्ट आपका लग गया हमारा, ठीक है, ओके। ये तो हमने रेशियो मेथड से बता दिया प्रॉफिट लॉस। सीरीज मेथड से भी बता सकते हैं, मैंने आपको बताया, कोई सामान खरीद रहा है 800 रुपये में हमारा, 800 में खरीदा हमारा, खरीद का ही बेचेगा, तो प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा, मैंने आपको बताया, ऐसे भी बना सकता हूँ। तो क्या हो रहा है, सवाल में बोला प्रॉफिट बोल रहा है, तो प्रॉफिट बोल रहा है यानी कि पी लिख देंगे प्लस में, लॉस बोलेगा तो माइनस लिख देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, इसके बाद ये बेच देगा हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हमारा 1,000 हमारा, ये भी मैंने आपको फार्मूला बताया, ठीक है। अब इसको काट लो पीट लो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, ठीक है, समझे। यहाँ पर 100 प्लस पी बराबर 1,000 डिवाइड बाई 8, इसको जब काटोगे तो आपका कितनी बार में जाएगा हमारा, ये कितनी बार में जाएगा हमारा, ये जाएगा आपका 125 बार में। कितनी बार में जाएगा बाबू, 125 बार में, कितनी बार में जाएगा आपका 125 बार में। यानी कि ये वाला चीज क्या, यानी कि 100 आपका ये प्लस में इधर आएगा तो आपको माइनस में आएगा हमारा, तो 125 में से 100 जाएगा हमारा, 125 में से 100 कम करोगे आपका कितना आएगा, 25% का प्रॉफिट हुआ हमारा, 25% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ हमारा। ऐसे भी कर सकते हो,
या ऐसे रेशो बनाकर भी कर सकते हो, रेशो मेथड से भी, ठीक है ना, समझे, जो भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलो वो सवाल नंबर 9 बनाते हैं, क्या कह रहा है हमारा सवाल नंबर 9। तो यहाँ पर कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है और फिर 26% का लाभ भी कमा रहा है हमारा, ठीक है। तो अगर जो अंकित मूल्य एमआरपी हमारा 560 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा हमारा, ये निकालना है, हमारा सीपी निकालना है आपको, ठीक है। देखो 10% का छूट दे रहा है, एमआरपी पर हमारा छूट मिलता है, तो एमआरपी कितना आपका 560, तो 560 हमारा क्या हो गया, हमारा एमआरपी 560 एमआरपी हो गया हमारा। इस एमआरपी पे हमारा कितने परसेंट का छूट दिया, हमारा 10% का, यानी कि 90% में इसको क्या कर देगा, बेच देगा हमारा, 90% में इसको बेच दिया हमारा। यहाँ से आपका एसपी आ गया हमारा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो काट लो, रेसो काटो पहले, एक जीरो से एक जीरो कट खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 9 × 56 कितना आ गया आपका, विक्रय मूल्य आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 9×6 = 54 का 4, ठीक है, 5 कैरी, 9×5 = 45, 5 × 50, 504, ठीक है, 504 रुपया इसका विक्रय मूल्य आ गया हमारा, ठीक है, समझे। अब कह रहा 26% का उसको लाभ कमाना है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा हमारा, यानी कि अगर जो कोई सामान खरीदते हैं तो सीपी होता है हमारा, इस सीपी पर हम बेचते हैं, प्रॉफिट और लॉस होता है हमारा। तो 26% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 126% में उसको क्या करेगा, बेचेगा, 126% में उसको क्या करेगा बाबू, बेचेगा हमारा। ये आपका सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा 504 के, हमारा हो गया, आपका निकल गया। एक बार डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट सीरीज वाला लगाया, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस वाला सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, समझे, बहुत आसानी से आपका बन जाएगा आपका सवाल। अब इसको काटना पीटना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो 126 से हमारा 504 कितनी बार में जाएगा बाबू, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा हमारा। 100 × 4 कितना होगा, इधर आएगा आपका मल्टीप्लाई में होगा, सीपी कितना आ गया आपका, 400 रुपये, कितना हो गया हमारा, 400 रुपये हमारा आ गया। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, यानी कि आर्टिकल का सीपी कितना हमारा, क्रय मूल्य कितना, 400 रुपये आपका है, ठीक है ना, समझे। नेक्स्ट सवाल का, चलिए सवाल नंबर 10, यूपी कांस्टेबल 2024 का सवाल आपका। 90% बच्चे गलती किए हैं, कहाँ पर गलती की है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक दुकानदार हमारा एक वस्तु को, एक आर्टिकल को अंकित मूल्य पर हमारा 10% का छूट दिया जाता है, लेकिन छूट देने के बाद 8% का उस पर हमारा क्या लगाया जा रहा है, कर। ये बिक्री कर, बिक्री कर मतलब बेचा जा रहा है तो उस पर टैक्स लगाया जा रहा है हमारा, ठीक है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य इतने रुपए में हमारा भुगतान करता है, तो अंकित मूल्य आपको निकालना है, यानी इतने रुपए उसने भुगतान किया, यानी कितने रुपए उसको ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, एमआरपी निकालना है आपको, अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि एमआरपी एमपी आपको पता करना है आपको। एमआरपी पे हमारा क्या दिया जाता है, डिस्काउंट, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 8% का, यानी कि 8% का डिस्काउंट, पहले 10% का डिस्काउंट दिया हमारा, यानी कि 90% हो गया, एमआरपी का 90% हो गया हमारा, इतने रुपये में हमारा, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है हमारा ये 90% एमआरपी का, ये 90% हो गया हमारा। अब इस 90% पर हमारा क्या लगाया गया, बिक्री कर, जो बेच रहा सामान को 8% का हमारा टैक्स लगाया। तो टैक्स जब भी आपको लगाएगा तो आपको माइनस नहीं करना, आपको प्लस करना। तो 100 में प्लस करोगे 8 कितना हो जाएगा आपका, 108% का मान हो जाएगा हमारा ये, यानी 90% का 108% का मान हो गया हमारा, ठीक है, समझे कि नहीं समझ। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखो 100 में 8 कम कर देंगे, 92% लिख देंगे, ठीक है, दोनों लगातार छूट दे देंगे, वो गलत हो जाएगा आपका सवाल। यहाँ पर आपका कर लगाया जा रहा है, बिक्री कर, यानी कि टैक्स आपको लगाया जा रहा है हमारा, ठीक है, तो उसको जोड़ के लिखेंगे 100 में। अब ये सब करने के बाद वो कितने में हमारा बेच रहा है, हमारा कस्टमर कितने में खरीदा है हमारा, इतने में 34,020 रुपये में हमारा हो गया आपका सवाल खत्म। चलिए तो यहाँ पर देखो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, ठीक है। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, एमपी बराबर ये जो यहाँ पर जो रेशियो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, इधर आके हमारा पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला चीज़ नीचे आ जाएगा, नीचे वाला चीज़ ऊपर हो जाता है। यानी 10 और ये कितना जीरो है, 3 जीरो, यानी कि 10 और 3 जीरो ऊपर चला गया हमारा, 2 जीरो है ना हमारा, 9 और 108 नीचे आ जाएगा हमारा। और ये तो हमारा पहले से हमारे यहाँ पर इतना है 34,020। अब इसको काटोगे पीटोगे हमारा, काट लेना पीट लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, आपका 9 से इसको जब काटोगे, 9 से इसको जब काटोगे तो ये आपका आएगा बाबू, ये आपका आएगा कितनी बार में कटेगा, 37 80 बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 37 और 80 बार में कटेगा, काट लेना। फिर 108 को इससे जब भाग करोगे तो ये आपका कितनी बार में कटेगा बाबू, ये 35 बार में कटेगा हमारा, कितनी बार में, 35 बार में। तो 35 यहाँ पर बचा हमारा, 35 यहाँ पर बचा, 3 जीरो यहाँ पर है हमारा, तो यानी कि 35,000। एमआरपी कितना रहा होगा आपका, 35,000, ठीक है। कितना आपका डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं।
चलिए सवाल नंबर 11 देखो, इस तरह भी सवाल आपका पूछ सकता है, पूछा नहीं आपका, ठीक है। आरआरबी जेईई में आपका 2019 का सवाल आपका, देखो बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। एक दुकानदार हर 4 महीने में हमारा, हर 4 महीने में एक बार 10% का छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत वस्तु को यानी कि आर्टिकल को हमारा, एक आर्टिकल हमारा दिसंबर में इतने रुपए में खरीदता है, तो जनवरी में प्रारंभिक मूल्य यानी कि प्रारंभिक मूल्य इनिशियल हमारा प्राइस हमारा कितना, हमारा ये निकालना हमारा, ठीक है। तो शुरुआत में हमारा कीमत क्या, हमारा यही हमारा एमपी होता, मैंने आपको बताया था। तो शुरुआत में कीमत हमारा निकालना ये एमपी, इनिशियल कंडीशन हो गया आपका। इनिशियल कंडीशन में हमारा क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने परसेंट का, 90%, 10% का, यानी 90% में हमारा क्या करेगा, उसको खरीदेगा या बेचेगा हमारा, समझे कि नहीं समझे। अब ये 90% जो हमारा, ये 3 बार हुआ हमारा, 3 बार डिस्काउंट हुआ हमारा। तो एक बार डिस्काउंट 90 पर 3 बार लिख दो ऐसे, 90/100। क्यों अभी लिख रहा है बता रहा हूँ, 90/100, ठीक है। इसके बाद जो भी हो रहा हमारा, इतने रुपए हम खरीद रहा है हमारा, 25,515 रुपए में, ठीक है। 3 बार डिस्काउंट क्यों दिया गया, ध्यान से देखो, ये 3 बार क्यों दिया गया हमारा, इसका कॉन्सेप्ट सीखो पहले। बहुत सारे बच्चे एक ही बार देकर इसको निकाल लेंगे आंसर, कहीं कहीं मैच भी खा जाता है। देखो जो आर्टिकल जो खरीद रहा है इतने में, ठीक है, खरीद रहा है इतने में, मतलब दिसंबर में खरीद रहा है हमारा, दिसंबर में खरीद रहा है हमारा, और छूट हमारा हर 4 महीने तक हमारा दे रहा है। कहाँ तक दे रहा है, जनवरी तक दे रहा है। कहाँ तक दे रहा है हमारा, जनवरी तक, हर 4 महीने में हमारा, हर 4 महीने हमारा। तो दिसंबर से जनवरी तक कितना टोटल महीना आपका, 12 महीना। तो 12/4 यानी कि टोटल छूट कितना हो गया हमारा, 3, 3 का टोटल छूट हुआ हमारा, 3 छूट हमारा हुआ। तो हर एक छूट हमारा 10-10% का है, यानी 90% हो गया, 90% हो गया, 90%, 3 लगातार छूट हो गया हमारा, इसका मतलब ये हो गया, समझे, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा इनिशियल शुरुआत में जो आपका वैल्यू था हमारा, इस पर हमारा 3 को छूट दिया गया, इतने बाद ये आपका खरीदा गया या बेचा गया, इसके बराबर हो गया हमारा, समझे। यही आपको निकालना है इनिशियल कंडीशन, ठीक है। इनिशियल प्राइस ये आपका फाइनल प्राइस होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर होता है आपका इनिशियल प्राइस, यहाँ पर होता है आपका फाइनल प्राइस, ठीक है। इनिशियल प्राइस आपको निकालना है जब 3 बार हमारा 10% का डिस्काउंट लगातार दिया गया, अब इतने में उसको खरीदा गया हमारा लास्ट में हमारा, ठीक है ना, समझे। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, काट लो पीट लो यार, मैंने आपको बना दिया है पूरा, समझे। ओके, अब इसको भी आपको HW आपको बताना है, मतलब होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, काटने पीटने में आंसर कितना आ रहा है, इतना तो मैं आपको बता दिया हूँ। आंसर लिखकर बताओ कितना आ रहा है। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर आपका डिस्काउंट का पार्ट नंबर 1 आपका खत्म हो चुका है आपका, ठीक है। 11 मैंने आपको सवाल बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको कराया आपका प्रीवियस ईयर का आपका, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपका इसका नेक्स्ट लेक्चर आपका कॉन्सेप्ट आपका सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके बाय बाय टाटा।